और मैं अब क्लोजिंग नोट के लिए आमंत्रित करती हूँ प्रेसिडेंट श्री राजेश तिवारी जी को। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हम सभी के अभिभावक माननीय न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय के संजय करोल साहब, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आदरणीय अमनुल्लाह साहब, पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गण, आदरणीय निबंधक महोदय एवं विधि सचिव महोदय, मैं आप सभी का बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ की ओर से धन्यवाद देता हूं। महोदय, अगर आज आप लोगों ने इतना बहुमूल्य समय नहीं निकाला होता हम सभी एक छोटे परिवार के लिए, तो यह भव्य आयोजन नहीं होता। कुछ सुझाव हमारे अतिथि महोदय के द्वारा बतलाया गया। हम सभी बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ की ओर से आपको आश्वस्त करते हैं कि आपके द्वारा बताए गए सभी सुझाव को हम सभी आदेश मानकर उसका अनुपालन करने का प्रयत्न करेंगे। महोदय, आपके द्वारा एक परामर्श दी गई प्रशासन को जोड़ने का। यह ज्ञात है महाशय कि जब आपने हमें सुझाव दिया था तो उसको मैंने निर्देश समझकर उसका प्रयास किया। मैंने 3 अनुरोध पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया कि हमारे सेमिनार में आदेश हेतु, आशीर्वाद हेतु उपस्थित होने का कृपा करें। मैंने उनके निजी सहायक महोदय से भी संपर्क किया, लेकिन उनकी समय व्यस्तता के कारण हमारे सेमिनार में उपस्थित नहीं हो सके। इसका हमें दुर्भाग्य है, या मैं समझूं कि हम लोगों को उस लायक नहीं समझते हैं, यह तो वह जाने। लेकिन हम लोगों ने प्रशासन के सभी पदाधिकारी महोदय, सभी मंत्रीगण महोदय, जो भी आपके द्वारा बताया गया, मैंने उनसे लगातार भौतिक रूप से पत्र के माध्यम से बहुत ही प्रयास करने का प्रयत्न किया। एक तो वित्त मंत्री महोदय के द्वारा एक समय भी निर्धारित कर दी गई महोदय, और उन्होंने कहा कि मैं आपके सेमिनार में रहूंगा। लेकिन जैसे ही हमने एक प्रपोजल बना के दिया तो उन्होंने, उनका पीए साहब हमको मैसेज किए कि नहीं, कि वित्त मंत्री साहब किसी कार्य में व्यस्त हैं, इसलिए उस सेमिनार में भाग नहीं ले सकते, जिसका हमें खेद है। लेकिन आपका सुझाव का हम जरूर पुनः प्रयत्न करेंगे कि अगला जो भी सेमिनार हम आयोजित करें उसमें हमारे प्रशासन के लोग जरूर हैं। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा व्यक्तिगत रूप से कहा गया कि हम आपके सेमिनार में नहीं आ सकते हैं, कुछ निजी कार्य आ गए इसलिए, तो उन्होंने अपनी आशीर्वाद के रूप में अपना मैसेज भी हम लोगों को प्राप्त कराया। इनके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ, वो भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, लेकिन वह आशीर्वाद हम लोगों को टाइम टू टाइम देते आ रहे हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, कुछ आपके द्वारा, चूंकि आप इसके पूर्व पटना उच्च न्यायालय में थे, जो हम लोगों के लिए कार्य किए, जो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात है। महोदय, आपके द्वारा एक कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी,
और उसका प्रतिवेदन सभी जिला से रिपोर्ट मांगी गई थी कि आप अपने परिवार के सभी लोगों का एक दीजिए कि आपके परिवार में कौन कौन हैं जो आप पर आश्रित हैं, उनकी चिकित्सा व्यवस्था, कैशलेस चिकित्सा बनाने की व्यवस्था करने के लिए आपने रिपोर्ट मांगी थी, जो हम लोग ने भेजा था, लेकिन उसका महोदय अनुपालन नहीं हो सका। अगर वह हो जाए तो हम लोग जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनको चिकित्सा व्यवस्था फ्री में मिल जाएगी और उससे हमारे पदाधिकारीगण भी लाभान्वित होंगे। आपके द्वारा महोदय इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना कार्य किया जा रहा था कि वह भी कहने को शब्द नहीं है। प्रतिदिन जो है सो इंफ्रास्ट्रक्चर पर मीटिंग की जा रही थी, हमारे लिए भी कार्य किया जा रहा था। यह हम लोग के लिए अविस्मरणीय है। आपके द्वारा बहुत ही आपके कार्यकाल में किया गया कार्य हम लोग के लिए अविस्मरणीय है। कहने के लिए बहुत सी है, लंबी बात हो जाएगी, लेकिन महोदय कुछ एक आध ऐसे मुद्दे हैं, अगर माननीय उच्च न्यायालय के हमारे न्यायमूर्ति अभिभावकगण बैठे हैं, एक अनुकंपा का मामला है मिलॉर्ड महोदय। ऐसा है कि अगर हमारे साथी के जो आज हमारे साथ हैं, कल अगर हमसे बिछुड़ जाते हैं और उनका परिवार अगर रोड पर चला आता है, जो हमें परिवार का अंग समझता है, उसको हम लोग साथी कुछ नहीं सहयोग प्रदान कर सकते हैं। उसके अगर परिवार की कोई एक अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हो जाती, जो वर्षों से व्यवहार न्यायालय में नहीं हो रही है। बहुत से ऐसे कर्मी हैं जिनका स्थिति यह हो गई है हुजूर कि वह लोग जो है सो लेबर का काम करने के लिए मजबूर हो गए। तो मैं अनुरोध करूंगा कि उनका अगर कल्याण कर दिया जाता तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती, क्योंकि वो भी हमारे परिवार के अंग हैं। आज हमारे परिवार के हैं, कल अगर वो हमारे साथ घटनाएं कभी किसी के साथ हो सकती है, कल वो नहीं रहे और उनका परिवार अगर हमसे कुछ कहता है, अगर उनको मदद करने में मैं असमर्थ हूं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि हम चाह कर भी मदद नहीं कर सकते हैं। और हमारे गार्जियन आप हैं, हम आपके पास अपनी व्यथा नहीं सुनाएंगे तो किनके पास सुनाने जाएंगे हुजूर? प्रशासन के लोग सुनते नहीं, तो आप ही तो हमारे गार्जियन हैं। और आज ने आपने यह दिखा दिया कि आप हमारे असली में गार्जियन हैं, जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर 1000 किलोमीटर की यात्रा तय कर इतनी व्यस्त भरी जीवन में आपने हमारे लिए समय निकाला। यह आज हम लोग के लिए बहुत ही गौरव की बात है और आपने यह साबित कर दिया कि मैं आपका गार्जियन हूं और रहूंगा। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे अतिथिगण को विलम्ब हो रहा है, इसलिए मैं आप माननीय अतिथि महोदय संजय करोल साहब, न्यायमूर्ति संजय करोल साहब, न्यायमूर्ति अमरुल्लाह साहब को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो आप हम लोग के लिए भगवान बनकर इस सभा में आए हैं। और अगर आपको सम्मान में अगर हम लोग से कोई गलती हो गई हो, क्योंकि हम लोग का पहला आयोजन है, न हम लोग की कुछ बोलने की शैली है, हम लोग न्यायालय के कर्मी हैं, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी है नहीं हुजूर, हम लोग का बोलने का है, तो अगर कुछ गलतियां हो गई हो तो उसके लिए क्षमा किया जाएगा। मैं पटना उच्च न्यायालय के सभी न्यायमूर्तिगण महोदय से अनुरोध करते हैं, आभार व्यक्त करता हूं, साथ साथ उनसे भी क्षमा मांगता हूं कि अगर हमारे आपके आगमन में से लेकर आपके सेवा में, सम्मान में कोई भी अगर कमी रह गई हो, हमारे सदस्य से कोई अगर गलती हो गई हो, तो आप सभी अभिभावक के तौर पर हम सभी को क्षमा करेंगे। इसके लिए मैं माननीय निबंधक महोदय से भी
का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो कि अपनी व्यस्तता भरी कार्यों को छोड़कर और हमारे सेमिनार की शोभा बढ़ाने हेतु उपस्थित हुए। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और उनका भी क्षमा चाहता हूं कि आपके द्वारा जो भी समय निकाला गया और जो भी समय दिया गया उसके लिए मैं आभार हूं और क्षमा चाहता हूं। कोई गलती हुई तो क्षमा किया जाएगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं विधि सचिव महोदय का, जिन्होंने अपना समय निकालकर हमारे सेमिनार में भाग लिए और हम लोग को आशीर्वाद देने हेतु उपस्थित हुए। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनसे भी क्षमा चाहता हूं कि अगर हमारी कोई गलतियां हुई हो तो उसे क्षमा करेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे मीडिया के संवाददाता महोदय को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे अतिथि महोदय के द्वारा हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों और दिए गए हमारे जो भी संवाददाता जो भी बातें हैं उसको आप समाचार पत्र के माध्यम से दैनिक पत्रों में प्रकाशित करेंगे, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और अगर आपके सम्मान में अगर हमारी भी कोई कमी रह गई हो तो आप भी क्षमा करेंगे। मैं खासकर पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं हम लोग के कन्वीनर साहब भी हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं और उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में हमारे अतिथि का स्वीकार किए और हमारे लिए इस सभा में आए। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनसे क्षमा चाहता हूं कि हुजूर कोई अगर गलतियां हुई हो तो हुजूर क्षमा करेंगे, क्योंकि आप असली अभिभावक हमारे सबसे दिन प्रतिदिन आप ही से रूबरू होना पड़ता है, आप ही से मिलना पड़ता है, तो हम तो सबसे पहले आप ही से क्षमा मांगेंगे कि हुजूर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं विभिन्न जिला से आए हुए हमारे साथी जो दूर दूर से अपनी यात्रा तय कर हमारे अतिथि महोदय का अभिभाषण सुनने हेतु आए और इस शांतिपूर्ण ढंग से हमारे अतिथि महोदय का अभिभाषण को सुने। और यह मुझे पूर्ण विश्वास है कि अतिथि महोदय के द्वारा दिया गया अभिभाषण को हम लोग अपना निर्देश समझकर अनुपालन करेंगे। इसलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग भविष्य में भी इस संघ के द्वारा किए गए सेमिनार के आयोजन में आप लोग उपस्थित होंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे संघ के पदाधिकारियों को, जिन्होंने विगत एक सप्ताह से लगातार कार्यालय समय अवधि के पश्चात समय निकालकर इस अधिवेशन की तैयारी में लगातार जुटे रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद देता हूं और उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और उनसे मैं क्षमा चाहता हूं कि अगर सेमिनार की तैयारी में कुछ अगर हमसे कुछ गलतियां हुई हो तो आप संघ के पदाधिकारी हैं और हमारे बड़े भाई हैं, तो इसलिए आप क्षमा करेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने इस सेमिनार को सफल आयोजन में अपनी विधि व्यवस्था को बनाए रखा गया। इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं। मैं सभा की मैं पुनः अपने अतिथि माननीय सर्वोच्च न्यायालय महोदय का आभार व्यक्त करता हूं और यह आश्वस्त लेकर आना चाहता हूं कि पुनः जब भी हम उनको आमंत्रित करें तो हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होने का कृपा करेंगे।
मैं आभार व्यक्त करता हूं उन एंकरिंग करने वाले सभी जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, हमारी मैडम प्रेरणा मैडम हैं जो रेडियो स्टेशन से आई हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, जो अपने मधुर वाणी से हमारे अतिथि महोदय को प्रभावित किए हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और पुनः मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय करोल साहब, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति अमरुल्ला साहब को आभार व्यक्त करता हूं कि अगर मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूं, बार बार आपसे क्षमा चाहता हूं कि अगर कोई गलतियां हुई तो हमें क्षमा करेंगे। मैं पटना उच्च न्यायालय के सभी न्यायमूर्ति महोदय से पुनः एक बार और क्षमा चाहता हूं कि हुजूर कोई गलती हुई तो माफ करेंगे। क्योंकि यह मेरा पहला आयोजन है, हमको लग रहा है कि हम कोई गलत कर रहे हैं, इसलिए बार बार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमें क्षमा करने का कृपा करेंगे। बहुत चूंकि आप अभिभावक हैं तो हम लोग से गलतियां होती हैं, तो गलतियां का क्षमा करने का कार्य आप गार्जियन का है, तो इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद।